नमस्कार, जय हिंद मित्रों। स्वागत है आपका ड्रीम क्लास 101 में। तो आज थोड़ा एनालिसिस करने वाले हैं आपका पेपर जो कंप्यूटर राजस्थान RSCIT का जो आज पेपर हुआ था 2025 14 दिसंबर को। तो मैं लेकर के आया हूँ आपको क्वेश्चन है बुकलेट सीरीज सी के। तो मैं आपको एनालिसिस करवा रहा हूँ सीरीज सी का, लेकिन क्वेश्चन की जो पेपर के आंसर है तो वो लगभग सभी के सेम ही रहने वाले हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। और आपके कितने क्वेश्चन सही बनते हैं, आपको पास मार्किंग के लिए कितने नंबर चाहिए, वो भी इसमें वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए करते हैं आज की इस वीडियो की शुरुआत और लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपका। देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है कि आपको अपनी पूरी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको अपनी पूरी टीम को एक मेल भेजना है, लेकिन आपने अपने मैनेजर को इसमें शामिल करना चाहते हैं ताकि वो संदेश देख सके और टीम को बाकी सदस्य को पता ना चले कि अपने मैनेजर का मेल पता कहाँ लिखना है। इसी क्वेश्चन को मैं ज़्यादा थोड़ा बारीकी से लिया है, बट अभी देखिए आपको उसमें करना क्या है। आपका ऑप्शन इसमें रहने वाला है, ऑप्शन आपका रहने वाला है सी, कार्बन कॉपी। ऑप्शन में रहने वाला आपका सी, कार्बन कॉपी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, पावर पॉइंट कौन सा दर से आपको स्लाइडों के क्रम को पुनः व्यवस्थित करने के लिए सर्वोत्तम है। पावर पॉइंट कौन सा दर से आपको स्लाइडों के क्रम को पुनः व्यवस्थित करने का सर्वोत्तम है, तो वो है आपका ऑप्शन रहने वाला है सी, स्लाइड में शॉर्ट व्यू। स्लाइड में शॉर्ट व्यू। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, जैसा कि दस्तावेजों में बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंड्रॉइड डिवाइस पर उपलब्ध स्क्रीन लॉक विकल्प नहीं है। नहीं पूछा है तो इनमें से कौन सा विकल्प है वो स्क्रीन लॉक नहीं है, तो वो आपका ऑप्शन रहने वाला सी, फिंगर प्रिंटिंग। क्वेश्चन नंबर 4 में है, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है वो आपका ऑप्शन रहने वाला है बी। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन है बी, विंडोज OS एंड्रॉइड। विंडोज बी है आपका करेक्ट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि आपने किसी शीर्ष पर एक विशिष्ट फ़ॉन्ट शैली और आकार लागू किया है और अब आप उसी फ़ॉन्ट से फॉर्मेटिंग को पाठ के लिए अन्य भाग पर लागू करना चाहते हैं, तो बिना किसी विकल्पों के को फिर से मैनुअल रूप से चुनें। उस उद्देश्य के लिए कौन सा टूल है वो आपको डिजाइन किया गया है, तो वो टूल आपका क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर रहने वाला है स्टाइल। ठीक है। तो RSCIT का 14 दिसंबर को जो पेपर हुआ आपको बिल्कुल स्टिक आंसर की मिल रही है। इससे अलग आपको कहीं से भी क्वेश्चन है का आंसर नहीं मिलने वाला। मैं जो आपको जानकारी दे रहा हूँ आपको 101% स्टिक ऑप्शन दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, विंडोज 10 के संदर्भ में CD या DVD को बर्न करने का क्या अर्थ है। तो बर्न करने का अर्थ ऑप्शन में रहने वाला है आपका बी, डिस्क पर सामग्री डेटा लिखना या कॉपी करना। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा भाग आमतौर पर वेबसाइट के संगठन या उद्देश्य के प्रकार को इंगित करता है। तो इंगित करता है आपका सी, ऑप्शन रहने वाला है शीर्ष स्तरीय डोमेन। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, आपको कई आसान मेल है आसन सेल जैसे A1 B1 C1 की सामग्री को एक बड़े कक्ष में संयोजित कर केंद्र में लाना है, तो आप किस सुविधा का उपयोग करेंगे। किस सुविधा का उपयोग करेंगे, तो ऑप्शन में रहने वाला आपका बी, मर्ज एंड सेंटर। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। आप एक पुराने डेस्कटॉप कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं और देखते हैं कि उसकी स्क्रीन काफ़ी बड़ी है और चित्र बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक के किरणों का इस्तेमाल करती है, तो आप किस तरह का मॉनिटर इस्तेमाल करेंगे? आप किस तरीके का मॉनिटर इस्तेमाल करेंगे? तो ऑप्शन आपका रहने वाला है सी, CRT मॉनिटर। सी राइट ऑप्शन आपका। क्वेश्चन नंबर 10, आप MS वर्ड में किस रिपोर्ट पर सहयोग कर रहे हैं? आपको मूल पाठ को स्थायी रूप से हटाए बिना एक वाक्य में बदलाव सुझाव देना है, ताकि आपका सहकर्मी आपके सुझाव की समीक्षा कर सके और आपकी किस सुविधा का उपयोग करना चाहिए। तो इसमें से किस सुविधा का है वो उपयोग आपको करना चाहिए? तो ऑप्शन में रहने वाला आपका ट्रैक चेंज सुविधा, डी ऑप्शन। जिसने भी डी ऑप्शन किया उसका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। हूबहू पेपर के अनुसार आपको आज के जितने भी मैं क्वेश्चन है 35 के 35 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, बिल्कुल स्टिक आंसर की के साथ। क्वेश्चन नंबर आपका यहीं पे रहने वाला है 11 का ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, आप पढ़ लेना, लेकिन आप जो भी करके आए हैं आपको पता है। ऑप्शन आपका है सी है। ये वर्तमान स्लाइड, अगली स्लाइड आपके स्पीकर नोट्स और टाइम दिखाता है, तो ऑप्शन जिसने भी सी किया है उसका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर है अब आपका रहने वाला है डी, अक्षल फंक्शन में पाठ को नहीं पहचानता है, जैसे कि गलत है वर्तनी वाला फंक्शन। तो डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 13 का ऑप्शन है आपका कौन सा सिलेक्शन है वो विकल्प पाठ को बाएं और दाएं मार्जिन करता है? तो बाएं और दाएं मार्जिन करता है जस्टिफाइड, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान के नागरिकों के लिए एस एस ओ आई डी है वो आपका राजस्थान के लिए है वो रहने वाला है। ये एक उपयोगकर्ता आईडी है और पासवर्ड के साथ कई विभागों की डिजिटल सेवा तक पहुंचाने का सरल कार्य करती है। तो बी ऑप्शन इसमें राइट रहने वाला है। क्वेश्चन 15, GUI के संदर्भ में WISI का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है बी, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। ऑप्शन आपका बी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, विंडो 11 में स्टार्ट मेनू मुख्य रूप से कहाँ रखा गया है? कहाँ पर रखा जाता है या रखा गया है? तो ऑप्शन आपका रहने वाला है सी, टास्क बार के अंदर में। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, विंडो में चयनित आइटम का नाम बदलने या रीनेम के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। ऑप्शन सी, F2 कुंजी का है उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर आपको पूछा है कि क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन भुगतान करते समय उपयोगकर्ता को सुरक्षा के लिए वेबसाइट की एड्रेस बार संबंध में क्या सुनिश्चित करना चाहिए? तो सुनिश्चित आपका ऑप्शन रहने वाला है भी, सुनिश्चित करना चाहिए कि इसमें एक लोक प्रतीक है और HTTPS लिखा हुआ होता है। क्या होता है? इसमें एक लोक प्रतीक होता है और उसमें HTTPS लिखा हुआ था। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक्स का वर्ग एक्स स्क्वायर के लिए गणितीय व्यंजक टाइप कर रहे हैं, तो आपको क्या दो बार कौन सा फ़ॉन्ट प्रभाव लागू करना चाहिए? तो फ़ॉन्ट प्रभाव लागू करना चाहिए आपका सुपर स्क्रिप्ट। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 20 है आपका, निम्नलिखित में से MS वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग विकल्प है वो कॉपी है वो नहीं है। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर आपका 21, किस टीम के प्रोजेक्ट के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की पारंपरिक ऑफलाइन स्थापना की तुलना में गूगल डॉक का उपयोग करने का सबसे महत्वपूर्ण लाभ है? तो का सबसे महत्वपूर्ण लाभ आपका डी ऑप्शन है वो करेक्ट रहने वाला है। डी ऑप्शन करेक्ट है। ये एकाधिक उपयोगकर्ताओं है, एक से अधिक उपयोगकर्ताओं को एक दस्तावेज का वास्तविक समय में एक साथ संपादित करने की अनुमति देता है। तो डी ऑप्शन है वो करेक्ट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपका 22, ई गवर्नर क्या है? ई गवर्नर क्या है? तो ई गवर्नर ऑप्शन बी नागरिकों को सरकारी सेवाएं प्रदान करने की सुविधा है। तो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इतने कम समय में आपको कहीं पर भी 35 क्वेश्चन की आंसर स्टिक आंसर की है वो नहीं मिलने वाली। अभी तक अगर आपने अपने पेपर का एनालिसिस नहीं किया है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। क्वेश्चन नंबर 23 है, आपका कंप्यूटर बहुत धीरे चल रहा है और इसमें रीस्टार्ट करने के अलावा अस्थायी फाइलें हटाने और डिस्क स्पेस खाली करने के लिए आप कौन सी आसान रखरखाव सुविधा चला सकते हैं? तो आसान सुविधा चला सकते हैं आपका ऑप्शन बी है डिस्क क्लीन। अब बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन आपका 24, ई मित्र क्या है? तो ई मित्र ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबको पता है, सरकारी सेवा केंद्र है। डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन आपका 25, आप एक वैज्ञानिक हैं, मौसम पूर्वानुमान के लिए आपको भारी मात्रा में डेटा करना है। इस कार्य के लिए आप किस कंप्यूटर का इस्तेमाल करेंगे? तो ये भी इजी क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करेंगे। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका स्लाइड ट्रांजेक्शन क्या है? स्लाइड ट्रांजेक्शन है आपका एक डी ऑप्शन रहने वाला है, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने पर होने वाले दर से। डी ऑप्शन इज राइट। 26 का डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर आपके 27 में पूछा था कि मिलान कीजिए, तो मिलान आपने किया होगा नहीं किया होगा, तो ऑप्शन में आपका बी है वो आपका राइट रहने वाला है। 27 क्वेश्चन का बी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है आपको कि डिजिटल हस्ताक्षर क्या है? डिजिटल हस्ताक्षर क्या है, यानी मतलब डिजिटल जो अपन साइन करके कहीं से दूसरी जगह से उनको स्कैन करके उसके बाद दूसरी जगह भेजा जाता है। तो ये है एक आश्वासन देता है कि संदेश किसी मतलब ये आश्वासन देता है कि संदेश किसी दूसरी जगह भेजा गया है। तो ये सी जिसने भी किया है उसका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 29, इंसर्ट टैब में मुख्य प्रतिनिधित्व हेतु क्या करते हैं? इंसर्ट टैब में मुख्य प्रतिनिधित्व हेतु क्या करते हैं? उसको स्मार्ट आर्ट करते हैं। सी ऑप्शन इज राइट। मॉडम क्या है? मॉडम क्या है? क्वेश्चन नंबर 30, मॉडम क्या है? तो मॉडम एक उपकरण है जो कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए सिग्नल को मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट करता है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन है आपका बी रहने वाला। क्वेश्चन नंबर आपका है 31, प्रिंटर जोड़ने के लिए सबसे आम पार्ट होता है, कंप्यूटर को जोड़ने के लिए सबसे आम पार्ट होता है आपका यू बी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहने वाला है, यूएस पार्ट। क्वेश्चन आपका 32, सही कथन कौन सा है? इनमें से सही कथन है वो कौन सा है? तो ऑप्शन आपका डी रहने वाला। वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग है। आप उसमें देख लेना। क्वेश्चन नंबर 32 का है तो ऑप्शन है, मैं आपको एक बार थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। 32 में आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, ठीक है? हाँ सही, इतना ये छोटा सा क्वेश्चन है। बाकी इसका ऑप्शन, आप वेब ब्राउज़र को एक सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग जिसका उपयोग आप वेबसाइट तक पहुंचने और उन्हें प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। तो डी ऑप्शन ही इसमें राइट रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 33 आपका यूपीआई क्या है? तो यूपीआई का भी एक इजी क्वेश्चन है, आजकल सब जगह ही यूपीआई पेमेंट ही हो रहा है। तो ऑप्शन ए है और आपका करेक्ट रहने वाला है।
अनफेल्ड पेमेंट इंटरफेस, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका 34, आप अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ जो दूसरे शहर में रहता है फ़ोटो का एक बड़ा संग्रह साझा करना चाहते हैं, इसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है आपके लिए? तो सबसे ज़रूरी है आपके लिए फ़ोटो को गूगल ड्राइव या ड्रॉप बॉक्स जैसे स्लाइड स्टोरेज सेवा पर अपलोड करें, और जहाँ पर भी आप उसको साझा कर रहे हैं उसका लिंक जरूर साझा करें। यही ऑप्शन आपका है करेक्ट रहने वाला। बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि लाइबर ऑफिस का वर्ड प्रोसेस कौन सा है? लाइबर ऑफिस का वर्ड प्रोसेस कौन सा? यहाँ पर अब इसको पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो लिबर ऑफिस का कौन सा घटक एक सुविधा संपन्न वर्ड प्रोसेस है? तो सुविधा संपन्न वर्ड प्रोसेस आपका ऑप्शन है वो सी करेक्ट रहने वाला है। तो 35 क्वेश्चन में से अगर आप 14 क्वेश्चन राइट करते हैं तो आप 101% पास है। लेकिन आज की 14 दिसंबर के RSCIT कंप्यूटर वाले क्वेश्चन पेपर में से आपके कितने क्वेश्चन सही बन रहे थे, या फिर आपको इस एनालिसिस या स्टिक आंसर की से कितने क्वेश्चन सही मिले आपके, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। सबसे तेज़, सबसे लेट, तो सबसे स्टिक आंसर भी की आपको मैं दे रहा हूँ। चलिए, ज़रूर आप अपने पेपर में इस वीडियो को बार बार धीरे धीरे रोक करके पेपर से मिला कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, नमस्कार।